पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। तो पाकिस्तान ने भी अब अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जो कि अधिकतर वही हैं जो कि भारत पहले ही कह चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि शिमला एग्रीमेंट क्या था। देखो, पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, पर बहुत अत्याचार किए, जिससे लोग ना परेशान होकर भारत के पास में हेल्प के लिए आते हैं। अब भारत इसमें इंटरफेयर करता है, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध होता है, जो कि बांग्लादेश की आजादी को लेकर था। इस युद्ध में भारत की जीत होती है और पाकिस्तान के लगभग 93,000 जवान भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अब एक नया देश बांग्लादेश वर्ल्ड मैप पर बन जाता है। देखो, यहाँ पर ना भारत के पास में फुल अथॉरिटी थी कि वो पाकिस्तान पर भारी शर्तें लगा सकता था, लेकिन भारत ने यहाँ पर पीस को प्रायोरिटी दी। और अब एक एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला में होता है, जिस पर उस समय की भारत की पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिग्नेचर किए थे। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था वो शिमला में हुआ था, इसलिए इसे हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। अब हम इस वीडियो में शिमला एग्रीमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके जो भी मसले होंगे ना वो आपस में बात करके ही सुलझाएंगे। कोई भी तीसरा पक्ष, चाहे फिर वो अमेरिका हो, संयुक्त राष्ट्र हो या फिर कोई भी बाहरी शक्ति, हमारे बीच में नहीं आएगी। अब एक तरह से देखा जाए ना तो ये भारत की कूटनीतिक जीती थी, क्योंकि पाकिस्तान क्या काम करते हैं, बार बार कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि उनके जो भी मुद्दे होंगे ना वो शांतिपूर्ण तरीके से बात करके सुलझाएंगे, ना कि सैन्य बल का प्रयोग करेंगे या फिर युद्ध करेंगे। 1971 के युद्ध के बाद में दोनों देशों के बीच में एक एलओसी बनाई गई, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी और कहा कि हम एलओसी की रिस्पेक्ट करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो भारत अब क्या करता है, उन 93,000 जवानों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर देता है। इसके अलावा इस 1971 के युद्ध में जो हमने जमीन पर कब्जा किया था उसका भी अधिकांश हिस्सा हमने पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शिमला एग्रीमेंट में होने के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर जैसे सेंसिटिव इश्यू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी यानी इस्लामी सहयोग संगठन तक उठाता रहा है। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि टेक्निकली कोई भी देश किसी भी संधि या समझौते से अलग हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की छवि खराब होती है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो, कुछ लोग ये मानते हैं कि शिमला एग्रीमेंट सही नहीं था, क्योंकि उस समय जीत हमारे हाथों में थी, तो हम जो चाहे वो शर्तें रख सकते थे। अब आपकी क्या ओपिनियन है इस पर मुझे बताना कि क्या शिमला एग्रीमेंट एक सही डिसीजन था या फिर भारत सरकार का एक सबसे खराब डिसीजन।